हर हर महादेव मित्रों, में आचार्य नवीन पंत स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड से। और स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आइए आज हम जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, 2 तारीख या 3 तारीख को, और प्रदोष व्रत में क्या करें। ये तो मैं आपको हर बार ही बताता हूँ कि प्रदोष व्रत में आप किस तरीके से प्रदोष व्रत रखें और क्या क्या उसमें नियम करें, किस समय विशेष पूजा करें, और प्रदोष व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में किन किन नियमों का ध्यान रखें, क्या नियम से रहें, और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत 3 तारीख बुधवार को 2024 जुलाई का पहला प्रदोष व्रत और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के पहला त्रयोदशी व्रत है, जिसको करने से भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत अपने जीवन में अवश्य करें। प्रदोष व्रत करने से समस्याओं का हल आपके जीवन में, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, दवाई आपको बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही हैं, तो आप प्रदोष व्रत अवश्य रखें। प्रदोष व्रत नियम के साथ रखें, बड़ी कठिन परिश्रम के साथ रखें, तप करें, भगवान के नामों का जाप करें, और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करें। कभी आप अपने स्वयं भी करें और कभी आप अपने आचार्य जी से भी आप करा सकते हैं। नियम के अनुसार भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं प्रदोष काल में, जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएंगे। ये अवश्य मैं कह रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी भी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप नियम के साथ ये व्रत करते हैं। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जो देवताओं के भी देवता हैं। तो भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है और विधि विधान से मेरी पूजा करता है, तो उसका ऋण मैं कभी भी अपने ऊपर नहीं रखता। भगवान शंकर जी अवश्य उसके कार्य पूर्ण करते हैं। पर क्या आपने नियम से किया, क्या आप अपने संयम से किया, आपकी कितनी स्वच्छता इस पूजा में थी, इस व्रत में थी, वो आप पर निर्भर करता है। अब आप कहते हैं कि प्रदोष काल में आपने पूजा करी, पूजा करने के बाद पूजा करी, आप पूजा के समय तो बैठे हैं और आप बार बार फ़ोन पे लगे हुए हैं, बार बार फ़ोन आ रहा, फ़ोन में बात कर रहे हैं, पूजा में बैठे हैं। तो ऐसे नहीं। जब आप भगवान के लिए समय दें तो इन चीज़ों को सबका बड़े सावधानी से ध्यान रखें और भगवान को प्रसन्न करें। प्रातः काल नियम के साथ स्नान करें, संयम के साथ रहें, सारे काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीज़ों का त्याग करके भगवान का नामों को जाप करें, और प्रदोष काल में भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। 3 तारीख बुधवार को त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में ही रखा जाता है, और प्रदोष काल कहते हैं सायंकाल के लिए। गौधूली का जब समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करें प्रत्येक त्रयोदशी में, तो आपका अवश्य सारे काम पूर्ण होंगे। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न होने वाले देवता हैं और देवादिदेव हैं, महादेव हैं। उनका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। उनके बारे में जितना हम चर्चा करेंगे, जितना उनके बारे में बोलेंगे, उतना ही कम है। तो प्रभु तो न उनका आदि न अंत। उनको भजने के लिए विश्वास और श्रद्धा हमारे पास होने चाहिए, तब जाके हम उनको पा सकते हैं और उन तक, उनकी कृपा तक पहुंचने की
कोशिश कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि त्रयोदशी व्रत आप रखें प्रातःकाल से लेकर के, और उसमें जो है फलाहार इत्यादि का भोग करें, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। और सायंकाल में भगवान प्रदोष काल में भगवान शंकर जी की पूजा करें, नियम के साथ अभिषेक करें। उसके पश्चात ही आप भगवान को भोग लगा करके स्वयं अपना व्रत खोल सकते हैं और व्रत पूर्ण कर सकते हैं। भगवान को सुंदर बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं, भांग धतूरा, भगवान को सुंदर गंगा जल, गुलाब के जल, सुगंधित पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करें। शिवलिंग का श्रृंगार करते ही जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो मन में एक बड़ा आनंदमय प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करने से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। त्रयोदशी तिथि 3 तारीख बुधवार को, तो आप प्रदोष व्रत इस 3 जुलाई को रखें और विधि विधान से भगवान की पूजा करें। इसी के साथ मैं आचार्य नयन पंत, हर हर महादेव।